नजर मिसले तो नशद पैदा जाना। आप हजरात भी कहते हैं सुभान अल्लाह। इमाम साहब ऊपर तशरीफ ले आए। लमियाते नज़ीरो कफी नजर मिसले तो नशद पैदा जाना। लमियाते नज़ीरो कफी नजर मिसले तो नशद पैदा जाना। जगराज को ताज तेरे सर सोगे तुझको शगे दो सरा जाना। कह दे सुभान अल्लाह। ये वही अंदाज, ये वही लहजा है, ये वही तरन्नुम है, ये वही अंदाज है जिस अंदाज में कुतुब आलम मुफ्ती आजम नव्वरल्लाहु मरक़दहु वालिद माजिद से कलाम आला हजरत सुना करते थे। कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि अगर अहले स्टेज उलमाए किराम सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे तो अवामुन नास बदरज औला सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। क्योंकि आला हजरत अजीमुल बरकत फतावा रज़विया शरीफ के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि अगर उलमा फराइज की पाबंदी करेंगे तो अवामुन नास वाजिब तर्क ना कर सकेगी, और अगर उलमा ने वाजिब को तर्क कर दिया तो फिर अवाम मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब करने लगेगी, और अगर उलमा मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब करेंगे तो अवाम फिर नाजायज और हराम काम की तरफ रवा दवा हो जाएगी। तो अब मैं आला हजरत की इस तहरीर से इस्तिदलाल करता हूं कि अगर उलमाए किराम सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे तो इंशाअल्लाह अवामुन नास बदरज औला सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। और एक बात और बताऊं, आप लोगों पर ये उलमा का एहसान अजीम है कि इतनी देर से आप हजरात से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करा रहे हैं और आप हजरात के पल्ले में नेकियों का इजाफा फरमा रहे हैं। ये इन हजरात का एहसान है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना, उलमा की जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ अल्लाह और रसूल का जिक्र करना। हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला के जिक्र में महव रहे और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जाम पीती रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था आला हजरत का ये वो कलाम है और उसको मैं उस अंदाज में सुना रहा हूं जिस अंदाज में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अब्बा हुजूर से सुना करते थे। ये वो अंदाज है जिस अंदाज को सुनकर साहिबे सज्जादे आलिया रज़विया हुजूर रेहान मिल्लत फरमाते थे, कारी साहिब आप शायरे बारगाहे मुफ्ती आज़म हिंद हैं। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह, कहें माशा अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह, जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। ये वो अंदाज है जिस अंदाज को सुनकर हुजूर रेहान मिल्लत फरमाया करते थे कि कारी साहिब की तरह नात पढ़ने वाला हिंदो पाक में मेरी नजर ने ना देखा। उनका ऐसा अंदाज था, निराला अंदाज। वो फरमाते हैं आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, लमियाते नज़ीरो कफी नजर मिसले तो नशद पैदा जाना। अल बहरु अला वल मौजु तवा मन बेकस तूफा होशरुबा। अल बहरु अला वल मौजु तवा मन बेकस तूफा होशरुबा। अल बहरु अला वल मौजु तवा मन बेकस तूफा होशरुबा।
जुबां मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना लम्याते नज़ीरों कफे नजर मिसले तो नशद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोगे तुझको शगे दूसरा जाना। बात बड़ी तवील हो जाएगी, मैं अर्ज करता हुआ चलूं। और ये मेरे राइट हैंड की तरफ ये हमारा मुस्तकबिल बैठा हुआ है, जिनको आप तलबाए मिल्लत इस्लामिया कह सकते हैं। गालिबन आप तलबाए किराम हैं, आप तवज्जो से समाअत फरमाएं। जब हम या आप में से कोई नात पढ़ता है, तवज्जो है, बस आखिरी पैर चल रहा है, जब आप में से या हम में से कोई अच्छा काम करता है, कोई नेकियां करता है, कोई बेहतरीन काम करता है, मसलन उलमाए किराम तकरीर फरमाते हैं, मुदर्रिसीन इस्लाम दरसगाहों में बैठकर उलूम नबविया से सैराब फरमाते हैं, तो उनको तोहफे में नजराना पेश किया जाता है। उनका महाना कुछ बंधा हुआ होता है। अभी हजरत अल्लामा ने तकरीर फरमाई, आपने नजराना मोहब्बत पेश फरमाया। मैं नात पढ़ रहा हूं, आप नजराना मोहब्बत पेश फरमा रहे हैं। इमाम साहिब मस्जिद में तकरीर फरमाएंगे, आप कुछ ना कुछ पेश फरमाते हैं। 10 का नोट दे दिया या 20 का नोट दे दिया, अल्लाह ने जिसको ज्यादा नवाजा उसने 100 का नोट दे दिया। लेकिन कुर्बान जाए अमानत आला हजरत की जात पर, जब आप सरकार मुफ्ती आजम हिंद को कलामुल इमाम इमामुल कलाम सुनाया करते थे, तो मुफ्ती आजम हिंद कभी अपना अमामा उतार कर इमामत अहले सुन्नत के सर पर सजा दिया करते थे, कभी तोहफे में अपनी सदरी मुबारक अता फरमा दिया करते थे, कभी तोहफे में सरकार आला हजरत का जुब्बा अता फरमा दिया। यह है हमें नजराना और उनमें फर्क। नजराना तो नजराना है, लेकिन देखें वली कामिल की टोपी मुबारक है, आला हजरत के शहजादे का अमामा शरीफ, सुभान अल्लाह। और अमामा शरीफ उसकी तलकीन फरमाई थी, अमामा मेरे साथ कब्र में रख देना। वो उसी कलर का अमामा है जिस कलर को हजरत बांधा करते थे। ऐसा इश्क था, फनाफिश शेख थे, ऐसा ऐसा इश्क था, फरमाते थे कि वो तहरीर जिसमें लिखा है कि मुझ पर मेहरबानी को इन पर मेहरबानी, इन पर मेहरबानी को मुझ पर मेहरबानी समझे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने लिखा था, ए जियाउद्दीन अहमद मदनी, अमानत रसूल पर मेहरबानी को मुझ फकीर मुस्तफा रजा पर मेहरबानी समझे। तो अमानत आला हजरत ने फरमाया, वसीयत फरमाई कि ये नकले मुबारक, ये कलमी तहरीर कब्र अनवर में जाना चाहिए। जब फरिश्ते सवाल करेंगे कि कौन है और कहां से आया है, तो मैं सनद के तौर पर शहजादे आला हजरत का ये सर्टिफिकेट दिखा दूं। और या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको मालूम है, फनाफिश शेख मैंने यूं ही नहीं कह दिया मौलाना साहब। आपको मालूम है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कदमैन शरीफैन के नाखून मुबारक वालिद माजिद के पास सुभान अल्लाह, सुभान। अरे रेशे मुबारक ले लेते, दाढ़ी मुबारक के चंद बाल रख लेते और जिंदगी भर इस पर नाज करते फिरते, लेकिन कुर्बान जाए अमानत आला हजरत की जात पर इतना इश्क था मुर्शिदी मुफ्ती आजम हिंद से कि आपके दहने मुबारक से उगला हुआ पान अमानत आला हजरत के पास और आज फकीर अमानती के पास मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आशिकाना मिजाज था। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमको भी फनाफिश शेख की मंजिलों में फाइज फरमाए। कह दें आमीन, आमीन कह दें, आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बाबा से बुलंद कह दें आमीन। अल्लाह ताला हम सबको मुर्शिद की सच्ची पक्की मोहब्बत हमारे दिलों में गामजन फरमाए। अब आला हज़रत फरमाते हैं, मैं मक्ते की तरफ बढ़ रहा हूं, बस एक शेर। अनफी अतशू व सखाकतम ए गेसुए पाक अब्र करम। अनफी अतशू व सखाकतम ए गेसुए पाक अब्र करम।
अनफी अतशियों व सखाकातम एगे सुए पाके अबिर करम एगे सुए पाके अबिर करम बरसन हारे रमझम रमझम दो बूंद इधर भी गिरा जाना बरसन हारे रमझम रमझम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। जब शहजादे आला हज़रत मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद अल्लामा शेख मुस्तफा रज़ा खान शहजादे इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में जब इस नाते पाक को अब्बा हुजूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह सुना रहे थे और जब इस शेर पर पहुंचे क्या नाफिया तशू व सखाकातम ए गेसुए पाक है अबर करम अगला मिसरा पढ़ते गए और यूं इरशाद फरमाते गए बरसन हारे रिम झिम तो शहजादे आला हजरत रोक देते गए और फरमाते हैं कारी साहिब ये रिमझिम नहीं बल्कि रमझम पढ़ो। तो उस तारीख से अमानत आला हजरत रमझम पढ़ते थे। सुन ले किसी के भी बड़े बड़े अल्लामा रिमझिम पढ़ते हैं और हमारे पास दलील मुफ्ती आज़म हिंद की वालिद माजिद की रिवायत से मौजूद है। क्या अनफी अतशियों व सखाकातम एगे सुए पाक अबिर करम बरसन हारे रमझम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। इन दो बूंदों को कम ना समझना, ये उस शेख की दो बूंदे हैं, ये उस नबी की दो बूंदे हैं कि आला हजरत फरमाते गए जिसकी दो बूंदे गए कौसर सलसबील। कहते सुभान अल्लाह। जिसकी दो बूंदे हैं कौसर सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला का बाला हमारा नबी। बस खामे काम नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा। कह दे सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। बस खामे काम नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा। बस खामे काम नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा। इरशाद अहीबा नातिक था, न चार से राह पड़ा जाना। इरशाद अहीबा नातिक था, न चार से राह पड़ा जाना। लमियाती नजीरो कफी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तेरे सर सोहे, तुझको शगे दूसरा जाना। और एक चीज बता दूं, इसमें इल्मी मकाम और फन शायरी पर उबूर अमानत आला हजरत का मुलाहिजा फरमाएं। इसी नाते पाक से बता दूं, उस्तादुश शुअरा जिसको पीलीभीत उस्तादुश शुअरा कहती है वो अभी जिंदा हैं। उस्तादुश शुअरा वालिद माजिद भी थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक ही उस्तादुश शुअरा हो, 10-20 भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आवाज आ रही है क्या? सुभान अल्लाह। उस्तादुश शुअरा जनाब मोहम्मद निअमत खां साहिब पीलीभीत में उस्तादुश शुअरा के लक़ब से मशहूर हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। वो एक दिन हाजिर हुए अब्बा हुजूर के पास और कहने लगे कि आला हजरत ने लिखा है लमियाती नजीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना। ये आला हजरत ने जो लिखा है ना, इसमें वजन नहीं है। सुन रहे हैं ना? उलमा की तवज्जो। इमाम साहिब कहते हैं इसमें वजन नहीं है। अब्बा ने कहा कैसे वजन नहीं है भाई? आला हजरत के कलाम पर कोई उस्तादुश शुअरा बनने वाला एतराज करे और अमानत आला हजरत खामोश रहे, और वो खुद उस्तादुश शुअरा के मनसब पर फाइज, ऐसे उस्तादुश शुअरा कि जिनका दीवान उठाओ तो 100 सफहात पलट जाए,
दीवान खत्म नहीं होता। 200 सफहात पलट दीजिए, दीवान खत्म नहीं होता, बल्कि 500 सफहात पलट दें तब भी दीवान अमानत खत्म नहीं होता। 600 सफहात पर जिसका मुकम्मल मुश्तमिल दीवान है, उस शख्सियत का नाम कारी अमानत रसूल। उसको कहते हैं उस्ताद शोरा हस्सानुल हिंद अल्लामा कारी अमानत रसूल। वो फरमाते हैं, जरा पढ़ें नेमत साहिब, जरा पढ़ें इसमें वजन कैसे, शायरी में औजान होते हैं, वजन होते हैं। अगर वजन से ये गिरा हुआ है तो वो फिर नज्म नहीं है बल्कि नस्र है। तो उन्होंने पढ़ा लमयाती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना का, ये तो ठीक है। अगला मिसरा जो है ना वो वजन से अज वजन खारिज है, वजन से खारिज है। अब्बा ने कहा पढ़िए। वो पढ़ रहे थे, जगराज को ताज तुरे सरसो हे तुझको शहीद दो सराजा। बहुत काम की बात है आप हजरात के लिए। ये ऐसे ऐसे मेरे अब्बा हुजूर के पॉइंट्स हैं जो ये कुतुब में नहीं मिलेंगे, ये मुताले से नहीं मिलेंगे। वो जो हमने दर्स निजामी में दाखिले के बाद कुतुब में पढ़ा, उसको अब्बा हुजूर ने पहले ही पिला दिया था। जब हम पढ़ा करते थे ऐसा लगता था ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं चुके थे बल्कि वो पी चुके थे, और पढ़ाई तो दरसगाह में जाने के बाद करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। हाज़रीन मोहतरम, अब्बा हुजूर ने कहा नेमत साहिब, ये आपका अंदाज़े क़िरात, आपका पढ़ने का अंदाज आला हजरत के शेर को वजन से खारिज कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आला हजरत का वजन से खारिज है, लेकिन आला हजरत का कसूर नहीं है, आपके पढ़ने का कसूर है। इसको इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा, इसको इस तरह पढ़ा जाएगा। वो पढ़ रहे थे, जगराज को ताज तुरे सरसो हे तुझको शहेदो सरा जाना, बल्कि जुमला अलग अलग हो गया। जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेदो सरा जाना। अब वजन में आया जब अमानत आला हजरत ने इस अंदाज से आला हजरत की शायरी को पेश किया, तो पीलीभीत का उस्ताद शोरा भी अमानत आला हजरत की सलाहियत पर अपनी सलाहियत को कुर्बान करता हुआ नजर आया और उस तारीख से एहसान मंद हो गया। आप जब भी मुलाकात करें तो वो ये कहते हैं कि आला हजरत को, आला हजरत के कलाम को अगर पीलीभीत के अंदर किसी ने समझा तो वो अल्लामा कारी अमानत रसूल की जाते वाला। हाज़रीन मोहतरम, कलाम बड़ा कबीर हो गया, कलाम बड़ा तवील हो गया, और मेरी बात भी इसमें काफी तवील हो गई। मैं गुफ्तगू न करना चाहता था और मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। मैं आपको बस एक बात अर्ज करता हुआ गुजर जाऊं, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, फराइज़ो वाजिबात के अलावा फराइज़ो वाजिबात तो ये बंदे पर लाजिम है, जरूरी है। अगर इसको नहीं अदा करेगा तो अल्लाह के यहाँ सख्त पकड़ हो जाएगी, ठीक है ना। फराइज़ो वाजिबात के अलावा वालिद मोहतरम अमानत आला हजरत सुननो नवाफिल की जिस अंदाज से कसरत फरमाते थे, वो इसकी मिसाल अपने आप में। सफर होता, अभी बताया ना कि नमाज नहीं छूटती थी, मैं इससे आगे की बात बता रहा हूं। नमाज तो नमाज सफर में मुसाफिर के लिए शरीयत इजाजत देती है कि सुन्नतों को छोड़ दो, नवाफिल को छोड़ दो, सुन्नत मुअक्कदा भी छूट सकती है, फर्ज भी आधे हो जाते हैं, 4 फर्ज 2 रह जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाए अमानत आला हजरत की जात पर, अमानत आला हजरत सुननो मुस्तहिब्बात और नवाफिल की कसरत सफर में भी उसी तरह फरमाते थे और हदर में भी उसी तरह फरमाते थे। वो अव्वाबीन को तर्क नहीं फरमाते थे, वो चाश्तो इशराक पढ़ने की तलकीन फरमाया करते थे। जिस अंदाज से उनका माहौल घर में था, इसी अंदाज से बाहर भी था। उनका बातिन जिस तरह था, उनका जाहिर भी उसी तरह था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और फराइज के साथ साथ नवाफिल की कसरत करने वाले के लिए हदीस मुबारका में फरमाया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आकाए दो जहां के ताजवर सुल्तान बहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि जिसने किसी वली को अज़ियत दी
की जिसने किसी वली को अजियत दी उससे अल्लाह का ऐलान जंग है। अल्लाह अकबर। आगे फरमाते हैं कि बंदा सबसे ज्यादा कुर्ब अपने रब अज़्ज़ व जल्ला से फराइज के जरिए हासिल करता है और उसके बाद नवाफिल से अपने रब अज़्ज़ व जल्ला का कुर्ब मुसलसल हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे मोहब्बत करने लगता है। और खुदा जल्ल वाला जब उसको महबूब बना लेता है तो रब ताला उसके कान बन जाता है जिससे वो सुना करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ा करता है, उसके पांव बन जाता है जिससे वो चला करता है, उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखा करता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ तक के अल्लाह फरमाता है कि बंदा मुझसे सवाल करे तो मैं उसे अता करता हूँ और मेरी पनाह मांगे तो मैं उसे अपनी पनाह भी अता कर देता हूँ। और फिर होता क्या है हाज़रीन मोहतरम, फिर बंदा वही करता है जो अल्लाह को पसंद होता है, बंदा उसी जानिब जाता है जो रब अज़्ज़ व जल्ला को पसंद होता है, बंदा वही पकड़ता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल को पसंद होता है, बंदा वही देखता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल को पसंद होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का कुर्ब इतना हासिल हो जाता है कि जिसके बारे में खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब देखें नवाफिल के जरिए, फराइज के जरिए, चाश्तो इशराक के जरिए, अव्वाबीन के जरिए, सलातुल लैल के जरिए, तहज्जुद के जरिए नवाफिल की कसरत करने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल का इतना कुर्ब हासिल हो जाता है कि जब बंदा कुछ कहता है तो अल्लाह उसकी बात को पूरा फरमा देता है। जब फरमा दिया करते थे कि तेरे बेटा पैदा होगा, अल्लाह की कसम बेटा पैदा हो जाया करता। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और ये करामत आपके बरखन की है। अब तो कह दे सुभान अल्लाह। हर शख्स अपने इलाके से मोहब्बत करता है, वो बात अलग है रात के 2 बज गए लेकिन वतन से मोहब्बत तो ना छोड़े। कहे सुभान अल्लाह। आपके बरखन में हाफिज़ो कारी मोहम्मद मंसूर रजा अमानती रहते हैं। कौन कौन जानता है? तो सब हाथ उठा दें, सब हाथ उठा दें। बिस्मिल्लाह, जल्दी से हाथ उठा दें। किसी का इख्तिलाफ हो वो भी हाथ उठा दे। सुभान अल्लाह। जानते हैं ना? और ये वाकया जिसने अपनी आंखों से देखा, करामत किसे कहते हैं उसकी तारीफ अभी अल्लामा मंजरी साहिब ने आपको बता दी। उसके गवाह, उसके शाहिद ये हमारे कारी मोहम्मद इमरान अमानती यहाँ पर खुद मौजूद हैं। आप इनसे पूछ लीजिएगा। करामत सुना दूं? हाफिज मंसूर साहिब के हवाले से इनके बच्चा पैदा हुआ और बच्चा रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गया। रोते हुए अमानत आला हजरत की बारगाह में हाजिर हो गए, क्योंकि अपना जो कुछ मुरीद को समझना चाहिए तो वो पीर को समझे। पीर की बारगाह में हाजिर हो गए, अर्ज करते हैं हुजूर ऐसी ऐसी बात हो गई है, बीवी गम से निढाल है, मुझको भी गहरा सदमा पहुंचा है, हुजूर करम फरमाएं, बच्चा इंतकाल कर चुका है। हुजूर अमानत आला हजरत ने दुआओं से नवाजा और फरमाया, ये वाकया 11 रजब 1435 हिजरी का है। 11 रजब 1435 हिजरी का है। हजरत फरमाते हैं अल्लाह तुमको बेटा अता करेगा। कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह तुमको बेटा अता करेगा और उसका नाम फकीर मोहम्मद मबरूर रजा रखता है। एक साल गुजर गई, 11 रजब आ गई। क्या आ गई? ये हजरत ने 11 रजब को फरमाया था और 11 रजब आ गई। 1435 हिजरी रुखसत हो गई, 1436 हिजरी शामिल हो गई और हाफिज़ो कारी मोहम्मद मंसूर रजा अमानती के घर मोहम्मद मबरूर रजा अमानती की पैदाइश हो गई। करामतें तो कसीर हैं, अगर उनको ही सिर्फ बाबुल करामा पे बोला जाए तो पूरी रात रुखसत हो जाए। इतनी करामतें मेरे शेख की मौजूद हैं। हाज़रीन मोहतरम, क्या ये करामत नहीं है
कि इतने सख्त बारिश के मौसम में उर्स चेहलुम इस शान से हो गया कि पीलीभीत के बड़े बड़े लोग देख करके दंग रह गए कि 28 अक्टूबर से डबल और ट्रिपल मामला मौजूद था। 28 अक्टूबर जैसा मंजर मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि उर्स रज़वी बरेली से उठकर पीलीभीत आ गया है और वह उर्स चेहलुम जानशीनी कर रहा था उर्स रज़वी बरेली शरीफ की। सुभान अल्लाह। क्या ये करामत नहीं है कि बारिश के इतने सख्त मौसम में एक बूंद भी ना गिरी? पूरा नेट ये बता रहा था कि बारिश होगी। ये मोहम्मद मोहसिन रजा अमानती पीलीभीती बैठे हैं, इनसे पूछें। इनसे एक साहिब ने कहा कि नेट पर बारिश शो हो रही है, क्या होगा? इन्होंने कहा अल्लाह जो बेहतर करेगा वो होगा। मुसलसल 4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 21 जून को ऐसा सूरज तुलू हुआ कि अभी तक बारिश नहीं हुई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बारिश को फरमाए ताकि हम सब पर रहमत व अनवार की बारिश का नुज़ूल हो जाए। कहें आमीन। और इस गर्मी को खत्म फरमाए और जहन्नम की बिलखुसूस गर्मी से हम सबको निजात बख्शे। हाज़रीन मोहतरम, क्या ये करामत नहीं है कि इतने पुरफितन दौर में, कोरोना के दौर में, लॉकडाउन के दौर में इतनी आवाम का इकट्ठा हो जाना और पुलिस महकमे से किसी की आमद का ना होना, क्या ये करामत नहीं है? ये तो आप गांव में कर रहे हैं ना। आए जरा पीलीभीत में कचहरी रोड पर बड़े से फील्ड में हजारों के मजमे को लेकर खिताब करके दिखाएं। पुलिस नहीं, एसपी, डीएम, कलेक्टर सब आ जाएंगे और आप जेल के अंदर तशरीफ फरमा हो जाएंगे। हाज़रीन मोहतरम, वही बात है, जब तक चिराग जलता रहता है हम उसको समझ नहीं पाते और जब चिराग बुझ जाता है तो उसके अंधेरे को महसूस करके हम अफसोस करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सच्चे दिल से तौबा कर ले और अमानत आला हजरत के मिशन पर चलना शुरू कर दे। उनका मिशन कोई और मिशन नहीं, वही मिशन था जो जनाब सिद्दीक अकबर का मिशन था। उनका मिशन वही मिशन था जो जनाब फारूक आजम का मिशन था। उनका मिशन वही मिशन था जो जनाब ज़ुन्नूरैन का मिशन था। उनका मिशन वही मिशन था जो जनाब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का मिशन था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।